मुझे कहा कि 10 बजे आओ। 10 बजे आया, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सुबह से एक घूंट पानी भी नहीं। यहाँ पास के अस्पताल तक जाना था ना माँ को लेकर। मगर पता है क्या बोला? बोला कि अगर तेरी माँ मरती है तो मर जाए, काम करना है तो 5 मिनट की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आप लोग बताइए कि अगर मेरी माँ मर गई तो कोई दूसरी माँ मिलेगी? अभी जैसे ही वापस आएगा ना, उसको कहूंगा मेरे सारे पैसे दे वापस। मुझे नहीं करना काम तुम्हारे बात। पहले माँ को लेकर अस्पताल जाऊंगा, उसके बाद कोई दूसरा काम देख लूंगा। वो जो मेरे पास पड़े हुए कपड़े हैं ना, उन्हें पहनता हूँ और इन्हें धोता हूँ। सुबह फिर से यही पहन लेता हूँ। अभी यहाँ से भी फट गए और यहाँ से कल माँ ने 2 बार ठीक कर दिया, मगर काम करते हुए फिर से फट गए। अभी घर पर जाकर फिर से सीना पड़ेगा। मगर मालूम है, जो मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म थी, नीले रंग की पैंट और सफेद रंग की कमीज, जब मैं सुबह से प्रेस करके निकलता ना, तो शाम तक बिल्कुल वैसी ही रहती, एकदम प्रेस की प्रेस। मेरे पास ऐसा ही एक बैग था। इसलिए मुझे अपना बैग दो। जब मैं वो बैग लेकर स्कूल पहुंचता ना, तो सबसे पहले स्कूल में आ रहे प्रिंसिपल सर, वो गेट के बाहर असेंबली के समय, गुड मॉर्निंग सर। सर वो सुबह थोड़ा सा उठने में देर हो गई। सारे बच्चे एकदम चुप करके खड़े होते हैं असेंबली में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग बोला नहीं आता? ग्रेट। इधर आ गए, नीचे आ रहा। दांत निकाल दो। बड़ा मजा आया। चुप रहो बेटा। दांत करने पड़ेंगे आप पर। हर समय दांत निकालती रहती है बेटा। गलत बात, यूनिफॉर्म में आना, समझे? चलो चलो वहां पर तुम खड़े हो जाओ जल्दी से। नहीं रहो। ये कौन से रंग की तुम्हारी स्वेटर है? थोड़ा समझ नहीं आएगा एक भी बात। बेटा आप खड़े हो जाओ। दावा जल्दी से, जल्दी जल्दी। देखो ध्यान से सब बच्चे, इस लड़के को मैंने पिछले 6 महीने में एक दिन भी छुट्टी करते हुए नहीं देखा। वेरी गुड, ताली बजाओ सर के लिए। मैं सर से कहता कि सर मेरे पास तो
मेरे पास तो एक ही यूनिफॉर्म है ना, अगर मैंने उसका भी ख्याल नहीं रखा तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। सबसे पहले क्लास में इंग्लिश का पीरियड होता, उसके बाद मैथ का, फिर साइंस का, और पता है जब हिंदी का पीरियड होता ना तो हमारे हिंदी वाले सर क्लास में आकर बच्चों को कविताएं और कहानियां सुनाते। अभी चुप करके बैठा, हिंदी वाले सर आएंगे। सब लोग अपने मुंह पर उंगली रखो, बिल्कुल चुप। नमस्कार बच्चों। आवाज नहीं क्लास है। हटो हटो। ओ भाई क्या बात है? देखो बच्चों, आज तुम लोगों को मैं आज कहानी सुनाने वाला था ना, मगर बच्चों पता है क्या हुआ? कल शाम को एक बहुत जोर का तूफान आया और उसमें मेरी सारी कहानियां उड़ गई। मगर प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊंगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, मालूम है जब मैं उनसे पहली बार उनके आश्रम में मिलने के लिए गया तो मुझे बोले कि आप कोई अपनी कविता सुनाए। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपके सामने मैं अपनी कविता कैसे सुना सकता हूँ? फिर गुरुदेव ने मुझे अपनी एक कविता सुनाई। जब वो कविता सुनाने लगे ना तो मैं बस उन्हें देखता ही जा रहा था, एकदम मंत्रमुग्ध हुए। वाह, धन्य है गुरुदेव, धन्य है। सर जब कविता सुनाते तो मेरा मन करता कि अगर मेरे पास कोई किताब होती कविता की तो मैं भी कविता लिखता ना। मैंने सर से कहा, सर जब आप क्लास में कविता सुनाते हैं ना तो मेरा मन करता है कि मैं भी कोई कविता लिखूं, मगर सर मेरे पास तो एक भी किताब नहीं। मैंने सर से कहा कि उनके पास तो बहुत सारी किताबें हैं ना, अगर वो मुझे एक किताब देंगे। सर बोले, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाम को आओ घर पर, तुम्हें एक किताब दूंगा। मगर 4 बजे तो स्कूल से छुट्टी होगी और सर के घर पहुंचते 5 बज जाएंगे, और 5 बजे सर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उस समय वो किताब कहाँ से देंगे मुझे? मैंने पता है क्या किया, सीधा स्कूल के बाद सर के घर पहुंच गया। वहां उनके घर के बाहर जाकर बैठा और मैंने वहीं पर बैठकर अपना इंग्लिश का काम याद किया। मुझे पता था कि अभी पूरा आधा घंटा बाकी है ना। वहीं बैठकर मैंने इंग्लिश का काम याद किया और मैथ के 2-3 सवाल निकाले। उसके बाद जैसे ही 5 बजे सीधा सर के घर के अंदर। सर, मगर सर तो घर पर है ही नहीं। फिर मुझे क्यों बोला आने के लिए? सर ने वहां पर एक मेरे लिए किताब रखी थी कविताओं की। पता है इसमें कम से कम 1000 कविताएं होंगी। मैंने जल्दी से पहले एक कविता पढ़ी, समझ ही नहीं आई। फिर दूसरी, वो भी समझ नहीं आई। सर अगर मुझे समझ में नहीं आएगी तो मैं खुद कैसे कविता लिखूंगा? मुझे नहीं चाहिए ये किताब। क्लास में आए और मुझे बोले, मुद्दूराम बेटा ऐसे किताब समझ में नहीं आएगी, इसे बार बार पढ़ो। क्या?
बार बार छोड़ो, तुम्हें ऐसे सारी कविताएं समझ में आएगी। शाबाश शाबाश, ताली बजाओ, ताली बजाओ। फिर मैंने उस किताब को कम से कम 20 बार पढ़ा। जब भी मुझे समय मिलता था, उसी किताब की एक कविता लेकर बैठ जाता, उसे 2-3 बार पढ़ता और सर से जाकर उसका मतलब पूछता। सर मुझे उसका मतलब समझाते और इसी तरह वो सारी कविताएं समझ में आ गई। मगर जिस दिन अपने घर के बाहर बैठकर मैं काम कर रहा था पेड़ के नीचे, तो वहां पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, नीले रंग की। मैंने चिड़िया को देखा, मैंने उससे कहा, हे चिड़िया, मुझे अपना गाना सुना। थोड़ी देर के बाद वो गाना गाने लगी। जब मैंने उसका गाना सुना तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी कविता आई, बिल्कुल 2 लाइन। मैंने जल्दी से कॉपी पर कविता लिखी और वो पेज लेकर सर के पास गया। सर मैंने एक कविता लिखी है। आगे से करने लगे मगर कुछ भी नहीं बोले। मुझे पता था बहुत खराब कविता है, इसलिए कुछ नहीं कहा। मैंने पहले ही कहा था मुझे कविता लिखना बिल्कुल नहीं आएगा। सर सच में सर बोले कि तेरी कविता तो मेरी कविता से भी अच्छी है, तू एक दिन टैगोर बनेगा। सर ने अपनी जेब से मुझे 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया। मुझे बोले कि ये तेरा इनाम है। पता है मैंने क्या किया? मैंने उस नोट को एक फ्रेम में लगाकर अपने घर के बाहर लगा दिया, बिल्कुल ऊपर। और जब भी मुझे समय मिलता ना, मैं उस नोट को देखता और मुझे लगता कि हर बार ऐसे ही इनाम जीतने। फिर उसके बाद 9वीं क्लास में फर्स्ट आया और जिस दिन 10वीं क्लास का रिजल्ट निकला तो जो हमारे गांव को पूरा सरपंच है ना, वहां पर चौपाल के ऊपर खड़ा। अरे दांत मत निकालो। अरे हमारे गांव का लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आया। वो भी 10 साल से स्कूल गया, कभी तेरा फोटो जमा बाद में कब अरे हमारा हरिया का लड़का है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बसता है। ये ले, अपने घर पर जाकर दिखाना अखबार अपने बाबू को। अरे ले जा। जब मैंने अखबार देखा तो अखबार में मेरा फोटो छपा था, उस पर मेरा नाम भी लिखा था। पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट। अभी देखना, घर पर जाकर जब पिताजी को दिखाऊंगा ना, देखना कितना खुश होंगे। बाबा, मेरा फोटो छपा है अखबार में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया हूँ।
दीवार के टुकड़े टुकड़े कर जमीन पर फेंक दिया और मुझे बोले क्या करूं? तेरा फोटो छपा है तो अपने माथे पे चिपका कर घूमू इसे। ए बुद्धू की माँ, कान खोल कर सुन ले। अरे खाम खा अपना समय बर्बाद कर रहा है स्कूल में जाकर। अरे 10 क्लास पास हो गया और कितना पढ़ाई करेगा? कलेक्टर तो बनेगा नहीं ये। लड़के कान खोल कर सुन ले, अगर कल से तू स्कूल गया तेरे बस्ते के साथ साथ तुझे भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। स्कूल 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 कहाँ पर जाएगा? तो 150 रुपए मिलेंगे ना, घर पर आएंगे। कहीं का सुना के नहीं सुना? इतने अच्छे नंबर आए 10वीं क्लास में, तो सर बोल रहे थे कि अगर +2 में भी अच्छे नंबर आए तो स्कॉलरशिप मिलेगा 10,000 रुपए। अभी तो बस 2 साल है ना 12वीं तक, तो अगर स्कॉलरशिप मिला तो फिर तो आगे की पढ़ाई भी मुफ्त हो जाएगी। बाबा 2 साल ही है ना 12वीं तक, जाने दो स्कूल। तो अगर पिताजी क्या करते? जब शाम को लौट कर आते ना घर पर, कभी उनके हाथों में चोट लगी होती तो कभी पाँव में। मैं उसको कुछ नहीं करता, बस शाम को बाबा के पास बैठकर उनके हाथों और पैरों में तेल लगाता। बाबा आपके पाँव में तेल लगा दूं? बाबा वो हमारे सर बोल रहे थे कि अगर मैं मेरिट में आ गया, मतलब जैसे 10वीं क्लास में इतने अच्छे नंबर आए, तो अगर 12वीं क्लास में भी आएंगे तो 10,000 रुपए मिलेगा स्कॉलरशिप। ए बाबा जाने दो ना, बस 2 साल की तो बात है। इतवार को छुट्टी होगी तो इतवार को काम पर भी जाऊंगा। ए बाबा जाने दो ना स्कूल कल से। बोलेगी नोटंकी बंद करो, सोगा कल स्कूल चले जाना। तो सर मुझे देखेंगे कल स्कूल में, क्योंकि सर को पता था कि मैं कल से नहीं आऊंगा ना। देखना कितना खुश होंगे। वाह, देखना समय कितना हुआ, 7:30। की आज तो हमारे स्कूल की इमारत का उद्घाटन होने वाला है ना, और सर ने मुझे कहा था कि 7 बजे आना। अभी देखना बहुत जोर से पिटाई होगी स्कूल जाकर। जब सुबह स्कूल पहुंचा तो सारा स्कूल एकदम फूलों के साथ सजा हुआ। वो जो हमारा गेट है ना, के ऊपर रंग बिरंगे फूल और कागज। सर अभी आया सर। सॉरी सर, वो उठने में थोड़ा सा देर हो गई। मेरी कमीज के ऊपर एक बैच लगाया। पता है क्या लिखा है सर? हेड बॉय ऑफ द स्कूल। उसके बाद
सबसे पहले रेस का कंपटीशन हुआ, उसमें भाषण में, कविता में, और अपनी क्लास में पिछले 3 साल से था। उसके बाद नेताजी का भाषण। ये हटो बेटा। भाइयों और उनकी बहनों, देखिए बारिश आ रही है, आप घबराइए मत। और हमारा समाज किसी चीज से नाजुक है। देखिए भ्रष्टाचार ने हमारे समाज को एकदम खोखला कर की। तालियां! रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी मां ने टैगोर बनाया। ये ना वो सारे नाम लेकर एकदम भागता हुआ घर पहुंचा। माँ उस समय रसोई में खाना पका रही थी। ए, तुम लोग आवाज मत करना, मैं बिल्कुल चुपचाप से जाऊंगा। माँ, ए माँ, इधर देख, कितने सारे इनाम जीते हैं। माँ, ए माँ, सुनना, नेताजी बोल रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी माँ ने टैगोर बनाया। ए माँ, मुझे भी टैगोर बना देना। क्या कहा लल्ला? मोर? अरे मोर तो मेरे दुश्मन भी ना बने। मोर नहीं, टैगोर। इसे यह भी नहीं पता कि टैगोर कौन है, मगर मुझे पता था अगर मैं टैगोर नहीं बना तो क्या, पढ़ने के बाद एक अच्छा इंसान बनूंगा ना। इसलिए एक दिन भी छुट्टी नहीं करता स्कूल से। अब मैं 12वीं क्लास में था और 12वीं क्लास का पहला दिन हमारे वो मैथ वाले सर आए क्लास में। पढ़ाई हुई है? बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो। कौन बोल रहा मुझे? ध्यान नहीं, कल कितने डंडे पड़े थे उसको? बदतमीज। लिसन केयरफुल। +2 के जो बच्चे हैं उनका ये साल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोगों के टेस्ट चल रहे हैं ना, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि हर रोज तुम्हारे टेस्ट में एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए। अरे अगर मेरिट में नाम आएगा, मालूम है स्कॉलरशिप मिलेगा, और खाने का, पीने का, रहने का, बच्चों को कपड़े भी सरकार देती है, किताबें भी। मुझे पता है कि इस बार मेरिट में तुम जरूर आओगे। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर ने कहा कि अगर मेरिट में नाम आया तो किताबों के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, खाने पीने के लिए सरकार देगी। तो फिर अगर मैं मेरिट में आ गया तो पिताजी मुझे कहेंगे नहीं, पढ़ाई छोड़ दे। आगे बीए तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी ना। पता है हमारे सारे टीचर बच्चों को इतना प्यार से पढ़ाते कि 3 महीने के अंदर आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया। मगर एक दिन हमारे ऑफिस वाले सर आकर +2 के सभी बच्चों को बोले कि कल सारे बच्चे 500-500 रुपए लेकर आओ फॉर्म भरने के लिए। मेरे गुल्लक में तो सिर्फ 70 रुपए हैं, और माँ के पास तो बिल्कुल नहीं होंगे। पिताजी के पास है, मगर मुझे देंगे थोड़ी ना। और अगर मैंने कहा कि स्कूल में देने हैं तो कल से जाने में नहीं देंगे स्कूल में। सोचा था कि मेरिट में नाम आएगा,
मगर मेरिट में नाम तो तब आएगा जब पेपर दूंगा जाकर। पूछो पूछो, मोटा मोटा ठेकेदार है हमारे गांव का, उसके पास बहुत सारे बच्चे काम के लिए जाते हैं। मैं ठेकेदार के पास गया और मैंने उसे सारी बात बताई, मगर बोला कि तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। मिश्रा जी, अरे सुनिए, अरे इतने छोटे बच्चे को काम पर रखना गैर कानूनी है। और बेटा, हमारा वहाँ पहाड़ी पर पत्थर तोड़ने का काम है, अगर कर सकता है तो बता, 10 रुपए दे देगा भाई 1 घंटे के। अब से आ जाएगा टाइम पर। मिश्रा जी, नाम लिख लीजिए लड़के का। जा बेटा, नाम लिखाने जाकर। मुझे बोला कि 10 रुपए 1 घंटे के, 1 घंटे के 10 रुपए, तो 5 घंटे काम किया तो 5 घंटे के 50, तो 10 दिन काम किया 10 दिन के 500, 500 रुपए तो दे देना फार्म भरने के लिए। अगले दिन सीधा 2 बजे पहुंचा वहां पर। इतना मुश्किल काम था, कमर एकदम टूटने लगी, मगर 8 बजे तक काम किया और 8 बजे के बाद मुझे उससे 50 रुपए दिए। मैंने घर पर जाकर अपनी गुल्लक में डाले, ऐसे ही पूरे 10 दिन। 10 दिन के बाद 500 रुपए सर को दे दिए, फार्म भी भर दिया। पता है मेरा पहला पेपर कौन सा था? मैथ का, सबसे मुश्किल। जिस दिन पेपर था उस दिन तो पेन भी नहीं था मेरे पास। बाबा, आज मेरा मैथ का पेपर है और पेन खत्म हो गया, 2-3 रुपए दे देना, मैं रिफल। मुझे बोले कि फालतू कामों के लिए पैसे नहीं। कोई बात नहीं, मैं सर से मांग लूंगा। सर की जेब में तो बहुत सारे पेन होते हैं ना। स्कूल में पहुंचा, सबसे पहले मैंने अपना टेबल लगाया और जो मुश्किल सवाल थे ना, उनको मैंने 2-3 बार हल किया। सर रोल नंबर 235। सर क्वेश्चन पेपर लेकर आए। क्वेश्चन पेपर देखकर एकदम बहुत डर लगने लगा। हे माता सरस्वती, मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए, 1 भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही सवाल था मुश्किल, बाकी सारे सवालों के उत्तर आते थे मुझे। मैंने सबसे पहले जो सबसे आसान सवाल थे ना, उन्हें हल किया। ऐसे करते करते 1.5 मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। यार मेरे घर के बाहर क्यों जमा हो? माँ, ये देख तक घर के बाहर कितने सारे लोग जमा हैं। माँ, जब दरवाजे से अंदर पहुंचा तो वहां पर पिताजी जमीन पर
जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। माँ वहां पास में जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपनी चूड़ियां तोड़ रही थी। माँ, ए माँ, देखना देखना पिताजी के सर से कितना खून निकल रहा है। ए माँ, बोलना बाबा को क्या हुआ। हाँ बोलना, ए माँ बोलना। बाबा, मगर बाबा उठे ही नहीं। बाद में लोगों ने बोला कि वो जो मेरे घर के बाहर सड़क है, वहां से सड़क पार कर रहे थे और एक गाड़ी वाले ने पीछे से आकर टक्कर मार दी। वहीं पर गिर गए। सब लोगों को बोले कि मेरे बेटे का स्कूल है पास में, वहां पर पेपर देने के लिए गया है, कोई जाकर उसे बताओ। मगर सारे लोग वहीं उनके पास एक घेरा बनाकर खड़े रहे। जब वो मर गए तो सब लोग अपने अपने घर को चले गए। मैंने अपने इन्हीं हाथों से बाबा के शरीर को आग लगा दी। मेरा वो मैथ का पेपर कितने दिनों तक वहां दरवाजे के बाहर ही पड़ा रहा। जो भी कोई आता ना, उस पर अपना पाँव रख कर चला जाता। बस वही मैथ का पेपर दिया, बाकी सारे पेपर छूट गए बीच में। माँ कहती कि तू पेपर देने जाया कर, मगर जब मैं घर से बाहर निकलता तो पीछे से दरवाजा बंद करके अंदर दीवार के साथ एकदम अपना सर पटकती और पूरा दिन रोती रहती। एक महीने के बाद एक दिन सर ने मुझे बुलाया स्कूल में। उस दिन फंक्शन था ना, सर मुझे बोले कि मैं अपनी पहली कविता सुनाऊं। सारे बच्चे मुझे देखकर इतना खुश थे। मैं वहां मंच के ऊपर खड़ा होकर अपनी कविता सुनाने लगा, मेरी पहली कविता। वहां जो सड़क है ना, उसके ऊपर एक खेत है। खेत में एक पेड़ है बबूल का। उसके ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठती है हर रोज। नीले रंग की नीली आंखें, नीले रंग की नीली आंखें, और अपनी पहली कविता भी भूल गए। बस तभी से ये जो आपके स्कूल के बाहर वहां पर बाजार है ना, वहां पर काम करता हूँ। कभी वहां पहाड़ी पर, कभी खेत में, कभी ठेकेदार के साथ। मुझे हर रोज 120 रुपए मिलते। मैं सारे पैसे माँ को दे देता हूँ। मगर एक सच्ची बात बताओ, सुबह जब तुम लोग स्कूल में आते हो ना,
तो मैं कई बार इस सड़क से निकलता हूँ तो तुम सब लोगों को स्कूल में आते हुए देखता हूँ, अपना अपना बस्ता उठाए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो तुम लोगों को देखकर वो जो मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है ना, वो जो टैगोर है, जो कुछ देर के लिए मर गया था, तुम्हें देखकर फिर से जिंदा हो जाता है। छुट्टी के बाद कुछ बच्चे बाहर कागज फेंकते हैं ना, फाड़कर मैं वो कागज इकट्ठे करके घर ले जाता हूँ। उसमें से जो कोरे कागज होते हैं ना, उस पर अपनी कविता लिखता हूँ। एक मैंने अभी लिखी थोड़ी देर पहले, तुम लोग सुनोगे, मगर एक शर्त पर, अगर अच्छी लगी तो मेरे लिए एक बार ताली जरूर बजाना। अभी सुनाता हूँ। हमारे गांव में तो बहुत से घर हैं, छोटे बड़े, कोई 2 मंजिल के तो कोई 4, मगर पता है मेरे घर का बस एक कमरा, उस कमरे में एक रस्सी टंगी है, रस्सी पर कुछ फटे हुए कपड़े, घर में एक चारपाई, एक मैं और एक मेरी बूढ़ी माँ। मैं सुबह शाम को जाता हूँ, काम से लौट कर आता हूँ, शाम को अपनी माँ के पास बैठकर उसके पांव दबाता हूँ। उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ। जब वो सो जाती है ना, उसके पाँव के पास जब मैं स्कूल जाता था ना, तो अपने सर के लिए हर रोज एक फूल लेकर जाता। जैसे सर आते ना, सर को अपना फूल देता, उनके पाँव छूता और अपनी क्लास में जाता। आज भी जब घर से निकल कर आता हूँ ना, तो अपनी जेब में एक फूल लेकर आता हूँ। मगर जब अपने स्कूल के पास पहुंचता हूँ तो वो जो स्कूल का चौकीदार है, मुझे वहीं पर रोक लेता है। मेरे हाथ से फूल छीनकर उसे तोड़ मरोड़ जमीन में फेंक देता है और अपने पैरों से उसे मसल भी देता है। कहता है कि तेरे सर नहीं स्कूल में, और अब तो स्कूल का स्टूडेंट भी नहीं। मैं वहां से अपना वो फूल उठाकर पास के किसी मंदिर में चढ़ा देता हूँ। सर एक बात बताओ, आप तो पूरे मेरे सर की तरह लगते हैं, सच में। सर अगर ये फूल आप ले लेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैंने अपने सर को दे दिया। एक बार क्या आपके पाँव छू सकता हूँ? कितना बुद्धू हूँ मैं, एक बात तो बताना भूल ही गया। प्लस 2 तो पिछले साल पास कर ली थी, प्राइवेट फॉर्म भर के, मगर मेरिट में पहले नंबर पर नहीं आ सका। 22वां नंबर था मेरिट में, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद तो शाम को समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए। मगर फिर क्या हुआ,
देखना अगली बार कोशिश करूंगा, अगली बार पहले नंबर पर आऊंगा, वादा है मेरा तुमसे। मगर अब मैं टैगोर नहीं बनना चाहता। पता है क्यों? क्योंकि टैगोर का मतलब तो मुझे अब समझ में आया। हमारे जो घर है ना, उन्होंने पूरी उम्र कुछ भी नहीं किया, अपना घर भी नहीं बनाया, पूरी उम्र बच्चों को पढ़ाते रहे और अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अगर वो कुछ करना चाहते ना, वो कुछ बनना चाहते तो जरूर बन सकते थे, मगर उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया, हम जैसे गरीब बच्चों को बनाया। पता नहीं मेरे जैसे कितने टैगोर बनाए सर ने। अब समझ में आया, टैगोर का मतलब होता है एक अच्छा अध्यापक जो अपने बच्चों को टैगोर जैसा बनाता है। अब मैं अपने सर की तरह एक टीचर बनूंगा। मेरे गांव में बहुत से गरीब बच्चे हैं ना, उन्हें पढ़ाऊंगा। अभी जाना पड़ेगा मुझे, ठेकेदार की गाड़ी तो वहां खड़ी है। थोड़ी देर के बाद आएगा और मुझे गालियां निकालेगा। मगर जाने से पहले तुम लोगों से एक बात पूछूं, तुम्हारे माता पिता कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल में। तुम्हारे ये सब टीचर ये भी तो यही चाहते हैं ना कि तुम लोग टैगोर बनो, तुम लोग बड़े इंसान बनो। अरे तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े हैं, खाने पीने के लिए हर एक चीज। अरे अगर तुम लोग कोशिश करो तो तुम लोग टैगोर से भी महान बन सकते। जो भी करना चाहते हो ना, जरूर करना। कभी भी अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद मत करना, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आएगी। चलता हूँ, मैं फिर कभी आऊंगा।